हमने ये वीक में ऐसे आईपीओस देखने के लिए मिला है हमें, जिसका ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो सेम दिख रहा है, बट उनके फाइनेंशियल्स हो गए, उनके वैल्यूएशंस हो गए एकदम डिफरेंट है। ओके, 3 आईपीओ आपको पता ही है, अर्बन कंपनी लिमिटेड और देव एक्सीलेटर लिमिटेड और श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। इन तीनों आईपीओ के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आईपीओस के रिव्यूज़ के बारे में आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, सेपरेट रिव्यू देख सकते हो। आज मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि मैं किस में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। देखिए, अगर सबसे पहले हम अर्बन कंपनी का चालू करें तो अर्बन कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव जो ये 10% ही सिर्फ प्रोवाइड कर, एक ये मेरे को नेगेटिव लगा। सेकंड ये भी थोड़ा मेरे को लगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, 21% के आसपास ही है यहाँ पे जो मेंशन किया है इन्होंने। और थर्ड चीज़ ये कि इनका पहले नेगेटिव में था कंपनी, ठीक है, पैट मार्जिन का पहले नेगेटिव था, लेकिन अभी करंटली जंप हुआ है, 20% के आसपास इनका पैट मार्जिन हुआ है। देखिए यहाँ पे भी इनका नहीं मेंशन तो नहीं है, बट 20% के आसपास यहाँ पे इनका डायरेक्टली पैट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है। मतलब स्टेबिलिटी नहीं कह सकते, काफ़ी वॉलेटिलिटी में इनका पैट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है। तो एक मेरे को नेगेटिव भी है ये, बट पॉजिटिव भी मेरे को लग रहा है ये। और इनके अगर वैल्यूएशंस की बात की जाए तो ये फेयर वैल्यूड नहीं कह सकते, थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है। इनके कंपैरिजन के लिए इनके पीयर्स का ज़्यादा लिस्टेड नहीं है कंपनीज, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट जैसे कंपेयर ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा तो ओवर वैल्यूड लग रहा है। बट कंक्लूजन हम लास्ट में देखते हैं। मैं आपको बस नेगेटिव चीज़ बता रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ बता रहा हूँ। पॉजिटिव चीज़ ये है कि कंपनी में, ये जो कंपनी है ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छा इनका स्टेक है, इनके डोमेन में, इनके इंडस्ट्री में। ये कंपनी काफ़ी अच्छा होता है ना कि सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस प्रोवाइड मतलब आपके घर पे आके साफ़ सफाई करके प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल वर्क करके देती है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, मसाज थेरेपी वगैरह वगैरह सब कुछ देती है। आपको ऑनलाइन बुक करने का है, आपको वो लोग आएंगे, उनके जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करके जाएंगे। ये इनका क्लियर बिजनेस है। ओके, और यही कुछ नेगेटिव आपको मैंने बताया, बट पॉजिटिव यही था कि काफ़ी अच्छा इनका इंडस्ट्री में नाम है, काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी है इंडिया में, और काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है। 20% इंक्रीज़ होना भी कोई छोटी बात नहीं है, 20% पैट मार्जिन होना एक पॉजिटिव चीज़ ही है। ओके, अगर सेकंड चीज़ हम देखें तो जो देव एक्सीलेटर करके है, देव एक्सीलेटर का अगर देखा जाए तो वो हिसाब से देखिए, आपको मैं बताता हूँ देव एक्सीलेटर के हिसाब से, एक सेकेंड रुकिए। देव एक्सीलेटर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को नेगेटिव तो पहले तो रिटेलर्स में यहाँ पे भी 10% ही है, अर्बन में भी 10% ही है। ये दोनों में थोड़ा मेरे को कम लगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अलॉटमेंट चांसेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स के लिए बहुत कम ही इनके रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, सेकेंड चीज़ यहाँ पे कि चलो प्रमोटर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन इसको भी हम अच्छा नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक है। और थर्ड चीज़ ये था ये कंपनी के बारे में कि इनका मार्जिन अभी सडनली पॉजिटिव में आया है, जो अराउंड 0.1% के आसपास रेंज में चल रहा है। पहले 1% भी नहीं था, पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव में आए, अभी 1 के आसपास है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही हम कह सकते हैं। बट इनका प्राइस टू बुक वैल्यू तो 7 है प्रीमियम, बट इनका पीई रेशियो देखा जाए तो 315 का है। ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे इन टर्म्स ऑफ पीई रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। बट कंपनी की पैट मार्जिन भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो मेरे को ये नेगेटिव फैक्टर लग रहा है, ये यहाँ पे नेगेटिव है। और अगर थर्ड बात की जाए, थर्ड जो अपनी आईपीओ थी वो है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ओके, ये अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री में आगे नहीं है, काफ़ी पीछे नहीं है। मैं देखिए हर एक कंपनी का नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव मेरे को ये लगा कि रिटेलर्स का यहाँ 35% है, बाकी दो में 10% है, तो ऑफकोर्स चांस ये है कि हमें इसमें मिल सकता है। ओके, हाँ मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 35% इन्होंने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे इनके होल्डिंग्स भी अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स का 100% के आसपास था पहले, अभी पोस्ट में नहीं है। और इनका जो इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्नामेंट जो होते हैं, जो लेडीज़ को यूज़ होते हैं मंगलसूत्र, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेरिकन स्टोन्स हो गया, पर्ल्स हो गया, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें यूज़ करती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका है, एक्सपांड भी कर रही है, आउट ऑफ इंडिया भी जा रही है, इनका अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है। पैट मार्जिन भी अगर देखा जाए तो पैट मार्जिन भी स्लाइटली इंक्रीज़ होते हुए ठीक ठाक दिख रहा है। पैट मार्जिन करंटली इनका जो चल रहा है वो 4% के आसपास चल रहा है, पहले 2 या 3 के आसपास रेंज में था, बट स्लाइटली इंक्रीज़ हो रहा है। और इनका भी अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 6 के आसपास है, 5.93, और पीई अगर देखा तो 26 है। तो पीई में हमें कोई इशू नहीं था, क्योंकि पेयर कंपेरिजन में हमने यहाँ पॉजिटिव ही देखा था। ओके, अगर देखिए मैं ओवरऑल बात करूँ, देखिए मेरे को क्या लगता है मालूम है आपको, देव एक्सीलेटर और यहाँ श्रीनगर ओपन कर लेते। देखिए सबसे पहला देखा जाए तो किसका
ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने का चांस है। देखिए ऑफकोर्स मुझे लगता है कि अर्बन कंपनी का सब्सक्रिप्शन चांस होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंपनी का नाम है मार्केट में, काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे आईपीओ का। बट थोड़ा वैल्यूएशन के रिगार्डिंग थोड़ा नेगेटिव, ये जो रिटेलर्स का 10% है सब के रिगार्डिंग हो सकता है कि थोड़ा कम हो, लेकिन रिटेलर्स का तो मेरे को लगता है कि वो काफ़ी अच्छा जाएगा सब्सक्रिप्शन टाइम्स। और अगर देव एक्सीलेटर का देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अर्बन कंपनी का मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे 1900 करोड़ इनका डिमांड है। देव एक्सीलेटर का अगर देखा जाए तो 143 करोड़ का ही डिमांड है। ये भी काफ़ी जल्दी से सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और श्रीनगर की बात की जाए तो ये भी 400 करोड़ का है। इसका सब्सक्राइब होने का चांस मेरे को लगता है कि देव एक्सीलेटर से कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव तो मेरे को श्रीनगर लग रहा है, बट कंपैरिजन में कि किसका सब्सक्रिप्शन पहले ज़्यादा होगा वो देव एक्सीलेटर लगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ही बहुत कम है इनका, टोटल इशू साइज ही कम है और यहाँ पे रिटेलर्स का 10% ही है, तो ये बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होने का चांसेस है। और श्रीनगर का बात किया तो ये थोड़ा कम ओवर सब्सक्राइब रहेगा एज़ कम्पेयर टू देव एक्सीलेटर। अर्बन कंपनी का तो सब जानते ही है कि सब्सक्रिप्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अगर ओवरऑल व्यू की बात करूँ मैं, देखिए मेरा बात यहाँ पे क्लियर है कि मैं इसमें अगर और आउट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देव एक्सीलेटर को खुद के एनालिसिस के हिसाब से आउट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो इनका मेरे को बहुत ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड लग रहा है। इसको मैं होल्डिंग्स में नहीं रखूँगा, बट ऑफकोर्स मैं थर्ड डे का वेट करूँगा और थर्ड डे पे मैं देखूँगा कि कितने QIBs का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन टाइम्स हो रहा है, वो हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूँगा। बट ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग में टोटली कट कर दूँगा और मैं कम से कम वेट करूँगा 2 से 3 साल का, जब भी कंपनी का पैट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाए, फिर बाद में पैट मार्जिन इंक्रीज होने के बाद बोरोविंग्स भी कम हो जाए, PE रेशियो भी ठीक ठाक हो जाए, तब मैं ज़रूर इसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगा। लेकिन तब तक मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कहूँगा। मेरे को IPO नहीं भी लगा तो मैं अवॉइड ही करने वाला हूँ कुछ साल के लिए, जब तक इनके अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स ना देख लूँ। सेकंड, अगर अर्बन कंपनी की बात करूँ, काफ़ी अच्छा मार्केट में इनका नाम है, सब ठीक है। मैं ऑफकोर्स इसमें अप्लाई करूँगा, ज़्यादा ही एग्रेसिवली नहीं करूँगा बट कम भी नहीं। मैं ट्राई करूँगा कुछ लॉट से जाऊँ, कुछ लॉट से 2-3 लॉट से जाऊँगा। और ऑफकोर्स इसमें मैं ट्राई करूँगा कि 50% बुक कर लो, 50% होल्ड करूँ फॉर द लॉन्गर टाइम, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म आगे कर सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनका पैट मार्जिन स्लाइटली इंक्रीज़ होते हुए दिखा है। बस ये अच्छा परफॉर्म करे ऐसे ही तो काफ़ी अच्छा हो सकता है आगे। तो यहाँ पे मैं 50% होल्ड करने वाला हूँ। और अगर श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात की जाए तो ऑफकोर्स इसमें मैं मल्टीपल आई थिंक सो जितने मेरे फैमिली के मेम्बर्स हैं उनके फ़ोन से ट्राई करूँगा, मल्टीपल लॉट्स के लिए जाऊँगा। और मैं थर्ड डे पे ट्राई करूँगा कि जो HNI कैटेगरी है उसमें अपने खुद के डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने पे। क्योंकि देखिए अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए हर एक का, तो यहाँ पे श्रीनगर का ग्रे मार्केट प्रीमियम 2250 अराउंड 15% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। अगर अर्बन कंपनी का देखा जाए तो यहाँ पे इनका एक सेकेंड ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये 34% के आसपास देखने के लिए रही है, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा पॉपुलैरिटी इंडिया में है। अभी 20% इनका पैट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ, ये पॉजिटिव चीज़ इनका मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ बना के रखा है और बहुत टाइम से लोग वेट करते हैं ये IPO के लिए। तो यहाँ पे इनका 34% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। और देव एक्सीलेटर की बात की जाए तो ये भी आई थिंक सो मेरे को लगता है 2000 के आसपास रहेगा। अरे अलॉटमेंट देख रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे तो 2000 के भी नीचे चला गया अगर देखा जाए तो। और मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देव एक्सीलेटर ज़्यादा मतलब 20% के आसपास दे या ना दे, मेरे को लग रहा है कि कम ही देगा उससे। तो यही था मेरा व्यू टोटली। मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो दिखा रहा हूँ वो श्रीनगर और अर्बन में दिखा रहा हूँ। देव एक्सीलेटर को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आई थिंक सो अवॉइड ही करूँगा। थर्ड डे भी शायद इन्वेस्ट